Hi guys, welcome to Maharashtra Law City 3 years 2023 all about video. In this video we look at complete information like important dates, eligibility, pattern, selection process, cutoff, syllabus, what are the top colleges and marking system. So complete information you will be getting if you are planning to start your preparation for the MH Law City 3 years 2023. So do watch this video very carefully and also share this video to all your friends those who are targeting for the 2023 CET. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो डू वॉच इट वेरी केयरफुली. अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड करके वापस चेक कर लेना वीडियोस को, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो में. ओके, सो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट द डेट्स. सो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो अराउंड मार्च चालू हो जाएगा और मार्च अप्रैल और जून में आपका हर साल एग्ज़ाम होता है. मई एंड या तो फिर जून का डेडलाइन पकड़ के चलो एग्ज़ाम को लेकर के. सो दिस इज़ वॉट अबाउट द डेट्स. सो अगर डेट्स आपको पता होगी तो क्लैरिटी होगी प्रिपरेशन को लेकर के. नेक्स्ट इज एट मेन्यूवर वी हैव लॉन्च द बैचेस विद रिगार्ड्स टू 2023 प्रिपरेशन. So in case if you are Mumbai based, you can join us for the classroom coaching Dadar, Borivali and Vasai. But if you are not Mumbai based, you want to join us for the live program online class को लेकर के, then you can contact our team on this number 8828581455. And this is what the complete curriculum which you will be getting for your preparation purpose. I am writing CET since 2017. So 2017, 18, 19, 20, 21 and 22 का भी CET में लिख रहा हूँ. तो सारे CET एग्जाम्स आई हैव अपीयर्ड. लिखने का रीज़न बहुत क्लियर है कि CET सेल डोंट रिलीज द पेपर. तो एग्जाम लिख के समझ में आता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो दैट आपके मेन्यूअर के मॉक में और लेक्चर में भी सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको. सो ऑल दिस थिंग हेल्प स्टूडेंट टू प्रिपेयर वेल एंड क्रैक द एग्जामिनेशन. सो इफ़ यू आर मेन्यूअर स्टूडेंट तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो आप पढ़ोगे वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट होगी और टू द पॉइंट एग्जाम में वो चीज़ें आने वाली है और आप एग्जाम को आराम से स्मूथली क्रैक कर पाओगे. सो दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग टारगेट फॉर द टॉप कॉलेजेस एंड स्टार्ट योर अर्ली प्रिपरेशन. जल्दी प्रिपरेशन करने का फ़ायदा है कि सिलेबस को अपन 2 बार अच्छे से निचोड़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं. वी वर्क ऑन आवर मॉक स्कोर, मॉक स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और जो वीक एरिया है, मेरी इंग्लिश वीक है, अगर तो मैं इंग्लिश पे काम करूँगा, जीके में मुझे प्रॉब्लम है तो आई वर्क ऑन माई जीके. सो थोड़ा सा अर्ली प्रिपरेशन चालू करने से प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है, प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग एंड देन वी एग्जीक्यूट द एग्जाम वेरी वेल. ठीक है. सो दोज हु वांट टू जॉइन अस फॉर द online or the classroom coaching, all the details I have mentioned description, else you can directly contact our team on the given number. Okay. Alright, now let's understand about the CET, who conduct the CET, who take care of the CET. So it is taken care by the state CET cell and it is a full-time 3 years program where you will be getting the bachelor degree. All over Maharashtra 145 plus colleges except the score of CET and ये नंबर अभी इंक्रीज हो गया 68,000 की जगह पे अभी ये 70,000 प्लस नंबर हो गया है. सो कॉम्पिटिशन एवरी ईयर गाइज इट इज़ इंक्रीजिंग. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल टू हिट द गुड स्कोर इन द CET एग्जामिनेशन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी वाइज. क्वालिफिकेशन चेक करेंगे आपका और एज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो एनी एज बार. तो आप कोई भी एज में फॉल करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपकी एज 30 प्लस है, 35 प्लस है, 25 प्लस है, 20 प्लस है, डजेंट मैटर. एज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट क्वालिफिकेशन को लेकर के देर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया विच यू हैव टू फॉलो. 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए अगर आप जनरल EWS कैटेगरी में आते हो तो. 42% अगर आप OBC और अदर कैटेगरी में, ये कैटेगरी में आ रहे हो. 40% SC ST कैटेगरी को लेकर के. सो ये आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज को लेकर के कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. ऑल्सो इफ़ यू आर अपियरिंग योर ग्रेजुएशन, फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप 2023 का एग्ज़ाम लिख सकते हो. जो आपका मई में एग्ज़ाम होता है फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का, अगर आप ये एग्ज़ाम लिखने वाले हो ग्रेजुएशन का तो आप 2023 का CET लिख सकते हो. तो मई में आपका मई जून के अराउंड 2023 ग्रेजुएशन बोर्ड हो जाएगा आपका और सेम टाइम पे ये भी एग्ज़ाम आपका आ जाएगा जून के अराउंड. ठीक है. सो आइडली महाराष्ट्र बोर्ड अप्रैल मई में ही फिनिश हो जाता है और आपका ये CET जून में होगा. एलिजिबिलिटी को लेकर के यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन अपियर कर रहे हैं तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली लिख सकते हो. नेक्स्ट इज़ अबाउट द पेपर पैटर्न. 150 क्वेश्चन विल बी कमिंग अप. 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका. इंग्लिश में भी एग्जाम होता है और मराठी में भी एग्जाम होता है आपका. देयर आर द 4 सेक्शन. इंग्लिश 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स. लॉजिक आपका 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन अगेन 1 मार्क्स ईच. 40 GK आपका आएगा अगेन फॉर 40 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच. एंड लीगल में 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चंस.
ओके, सो ओवरऑल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और आपको टाइम लिमिट जो है वो 120 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है, एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो सीटी में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट या मेक श्योर एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो वो राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट दी कट ऑफ। कट ऑफ कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। सो 125 प्लस अगर आपको जीएलसी जाना है तो 120 प्लस तो लेके चलो। आईएलएस के लिए 1110 से 1115 के आसपास का स्कोर आपका होना चाहिए। एंड दिस कट ऑफ कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों ने, कितने एप्लीकेंट ने एग्ज़ाम लिखा है और डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर की, ये दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। सो आइडियल स्कोर टारगेट हैज़ टू बी 120 प्लस, और ये आपका कॉम्पिटिशन है 70,000 प्लस एप्लीकेंट कीप ऑन राइटिंग दी एग्जामिनेशन। तो ये नंबर ईयर बाय ईयर बढ़ते ही जा रहा है। ऑल्सो 2022 के सीटी सेल का जो सर्कुलर था उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि इफ यू वांट टू गेट गुड कॉलेज देन डू परफॉर्म वेल इन दी सीईटी एग्जाम, बिकॉज सीट्स बहुत कम है, बहुत लोग को एडमिशन भी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द लो स्कोर। एंड लो स्कोर का रीज़न सिंपल है, प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। पीपल टेक वेरी लाइटली सीटी, यार हलवा है आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। सीटी ईयर बाय ईयर काफ़ी टफ हो गया गाइस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग से ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ट्रेडिशनल लॉजिक जिसमें अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग्स, इनइक्वालिटी से लॉग, ये सारे आपके टॉपिक होंगे। वर्बल क्रिटिकल से ये सारे टॉपिक रहेंगे। एंड एनालिटिकल जो आपका अरेंजमेंट और पजल वाला एरिया है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 18 to 20 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आता है आपका एग्जाम में। ओके, तो ये आपको एरिया अच्छे से प्रिपेयर करना है। 30 क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। तो ट्रेडिशनल को लेके शॉर्टकट पता होना चाहिए आपको। वर्बल क्रिटिकल को लेके यू शुड नो, यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड एनालिटिकल को लेकर के अप्रोच एंड वैराइटीज़ ऑफ अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपके लेक्चर्स में लाइव क्लास और क्लासरूम आपने ज्वाइन किया उसमें अच्छे से हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। इंग्लिश को लेकर के वोकैब पे वर्कआउट करना है, ग्रामर के ये सारे टॉपिक हैं, एंड कॉम्पिटिशन प्लस वर्बल। तो इसके लिए जिस दिन मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो या तो जब भी आप ये मेरा वीडियो प्ले करोगे, द हिंदू का न्यूज़पेपर याद रखना, उस दिन से आपको चालू कर देना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, द हिंदू के पेपर में से पेज 1 एंड एडिटोरियल, ये 2 पेज पढ़ने हैं आपको। एडिटोरियल में आपको अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर लग सकता है। पेज 1 सिर्फ 15 मिनट्स का आपको ग्लांस लेना है, हॉट न्यूज़ गो थ्रू करनी है, ये काम आपको विदाउट फेल करना है। सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द सीईटी 2023, टारगेटिंग फॉर द बेस्ट कॉलेजेस फॉर योर करियर, तो ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लेकर के ये सारे टॉपिक पे वर्कआउट करना है। स्टैटिक को लेके देर आर द वीडियोज़ हैंडआउट्स हैं, फिर करंट अफेयर्स को लेके वीडियोज़ हैंडआउट्स है, क्या पढ़ना है उसको लेके कंप्लीट स्ट्रैटेजी यू विल बी गेटिंग इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ अ मेन्यूअर स्टूडेंट क्लासरूम और द लाइव। बट ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। इसके बाद भी वी कैन नॉट से कि मेरा जीके बहुत अच्छा हो गया, मैं जीके में आउट ऑफ मार सकता हूँ। जीके नेवर एंडिंग सिलेबस है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि जीके मेरा पढ़ के हो गया तो 2 प्रॉब्लम है, या तो उसको सिलेबस नहीं पता या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, 2 ही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जीके को लेकर के जितना हो सके मैक्सिमम रिसोर्सेज आपको गो थ्रू करना है। नेक्स्ट सिलेबस इज नथिंग बट लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, ये सारे टॉपिक के आपके जो लीगल के रहेंगे विच विल बी टेकन केयर बाय द लॉयर्स। सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द सीईटी यू हैव टू फॉलो ऑल दिस सिलेबस प्रॉपरली, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस टॉपिक so that you can perform well in the examination. Now next is selection process. Selection process क्या है, एक तो आपको सीईटी का एग्जाम लिखना है, उसके बाद आपका सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है जिसको हम कॉमन एडमिशन प्रोसेस बोलते हैं। जितने लोगों ने लाइव क्लास है तो क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में यू गेट एडेड, ग्रुप मत छोड़ना बिकॉज कैप राउंड में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो काफ़ी टीडियस, काफ़ी डिफिकल्ट होता है। दैट इज़ वाई वी टेक द सेशन ऑल्सो कैप राउंड को लेकर के। सो डोंट डू दिस कि एग्जाम हो गया तो मैं ग्रुप छोड़ दूँ, वो मत करना। एग्जाम होने के बाद भी आपको ग्रुप में ही रहना है बिकॉज कैप राउंड जब चालू होगा वी विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द एडमिशन ऑल्सो। आपको मतलब सिर्फ स्कोर लेके आना है, बाकी एडमिशन से लेके एवरीवेयर वी विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। दिस इज व्हाट द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर दी एडमिशन। तो अभी के लिए ये आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम कैप राउंड पे भी काम करेंगे एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। नेक्स्ट इज टॉप कॉलेजेस। सो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉलेज वाइज वीडियो वी हैव मेड, लाइक अगर आप मुंबई में हो, पुणे में हो, नासिक में हो, नागपुर में हो, सिर्फ आपको यूट्यूब पे टाइप करना है एमएच लॉ सीईटी 3 ईयर्स या तो फिर 5 ईयर्स, या तो एमएच लॉ सीईटी टॉप कॉलेजेस इन महाराष्ट्र डाल लो, या तो फिर मुंबई डाल लो, बाय मेन्यूर एजुकेशन लिखना मत भूलना। सो एमएच लॉ सीईटी टॉप कॉलेजेस इन पुणे बाय मेन्यूर एजुकेशन डालोगे तो पूरे कॉलेजेस के वीडियोज़ आ जाएंगे, तो उसको अच्छे से देख लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज को लेके हो जाएगी। बट टॉप कॉलेज अपने पास है जीएलसी और आईएलएस, फिर केसीसीएल, आडवाणी है, जेसीसीएल है, फिरोदिया कॉलेज आपका पुणे का हो गया, सिद्धार्थ कॉलेज हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस है, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच इज नथिंग बट द प्लानिंग।
सो मे इज़ अबाउट टू ओवर, 2-3 दिन और बचे हुए मई में, तो जून चालू होने वाला है। तो जून जुलाई जो है आपका जो डेडलाइन है, यहाँ पे आपका बेसिक इंटैक्ट करो। बेसिक मेरा कहने का मतलब है रिसोर्सेज, कोचिंग को लेकर के, एंड आपका जीके के मटेरियल को लेकर के, जीके की प्लानिंग, ये सब बेसिक चीज़ें। फिर आपका स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन और आपका स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन टेबल पे थोड़ा बेसिक वर्कआउट, तो ये सब चीज़ों पे वर्कआउट करो। जून जुलाई आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त से लेकर टिल दिसंबर यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस करके हो जाना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव जॉइन मैन्यूवर तो आपका दिसंबर जैन तक मेजरली सिलेबस कार्य खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका ब्रेक मिलेगा, फॉलोड बाई फर्दर जैन फेब ऑनवर्ड्स आपका एक पूरा सिलेबस रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट पे हम काम करेंगे, स्कोर मैपिंग पे काम करेंगे, टेस्ट लिखना है आपको, इवैल्यूएशन लेकर आना है, एंड यू हैव टू टॉक टू द मेंटर अबाउट योर स्कोर, अबाउट योर प्रिपरेशन पार्ट। तो पूरा सिलेबस आप साल में 2 बार करने वाले हो, 2 टाइम्स, और क्लियर रखना है अपना एजेंडा। इधर आई विल बी टॉपर और आई विल बी एंड अप विद द GLC मुंबई या तो फिर ILS पुणे। बस यही मेरा 3 टारगेट होना चाहिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। या तो मैं टॉप मारूंगा या मारूंगी GLC मुंबई और ILS पुणे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सो प्रिपरेशन वाइज लाइव क्लास, क्लासरूम, बुक्स, शॉर्टकट, डाउट क्लास, मोटिवेशन लगेगा अपने को। सो थ्रू आउट द प्रिपरेशन मेंटर विल बी देयर, यू कैन टॉक टू द मेंटर, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड यू कैन गेट द सोल्यूशन। बट हाँ, प्रिपरेशन आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। यू कैन वॉच ऑल द टॉपर्स पॉडकास्ट, बहुत सारे टॉपर्स के पॉडकास्ट वाले वीडियोस वी हैव मेड, so you can watch toppers podcast. So this is what the planning part for your preparation. So GLC मुंबई, ILS पुणे जाना है या जो भी कॉलेज आपको जाना है, ये आपका CET का स्कोर डिसाइड करेगा, क्या स्कोर अपना आ रहा है। और मैंने टारगेट वाइज बता दिया, 120 प्लस का स्कोर आई हैव टू हिट। सो यू हैव टू रन वंस टू अचीव योर गोल। एक बार अपने को बेस्ट कॉलेज मिल गया, फिर अपना करियर सेट है, देन वी डोंट हैव टू वरी। बट जब तक कॉलेज नहीं मिला है, आपको हसल करते रहना है, आपको मेहनत करते रहनी है to hit the good score. Okay, very important note, this year no Diwali, no Christmas, no New Year. टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब सेलिब्रेट करो आप जिस दिन फेस्टिवल है, बट डोंट वेस्ट मच टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, दिस ईयर ओनली CET प्रिपरेशन, बिकॉज इसके थ्रू ही आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में लॉ के होने वाला है। Alright, so this is what the preparation tools we follow at Maneuver. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. If you have joined, तो आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पहले देख के आना है बिफोर यू कम फॉर द क्लास। अब वो चाहे लाइव क्लास है या तो फिर क्लासरूम है। स्टेप 2 आपका क्लासरूम लेक्चर्स अटेंडिंग, देन बुक से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और फिर टेस्ट लिखना है। ये आपका 4 स्टेप प्रिपरेशन आपको फॉलो करना है। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिल गया है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर 2023 और 24 प्रिपरेशन, you can contact our team on this number 8828581455 for online live class. But if you are Mumbai based, want to join us for the classroom coaching, you can visit Borivali, Vasai and Dadar. All the details I have mentioned in description, kindly check the description and do subscribe our separate YouTube channel which is nothing but Maneuver Law Entrance, जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे क्विजेज, जीके वाले क्वेश्चन, वोकैब वाले क्वेश्चन, अपडेट एग्जाम के नोटिफिकेशन, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो फटाफट जाके कनेक्ट हो जाओ सोशल मीडिया से। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर दी CET 2023। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।